नमस्कार, मैं हूं ललित और आज मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताने जा रहा हूं। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत पर मोहम्मद गौरी का राज शुरू हो गया। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के क्षेत्र का प्रांतपति बनाया। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा और भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। बचपन में ऐबक को निसापुर के एक काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। बाद में उसे निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। ऐबक ने अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर जल्द ही गौरी का विश्वास प्राप्त किया। गौरी ने उसे अमीर आकुर यानी अस्तबल के प्रधान के पद पर बिठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने सिर्फ मलिक और सिपे सलार की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने शासन सत्ता अपने हाथ में ली। फिर भी ऐबक ने राज्याभिषेक गौरी की मौत के 3 साल बाद यानी 1206 में करवाया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई ताजुद्दीन यलदौज और नासुरुद्दीन कुबाचा थे, जो कि गौरी के अन्य गुलाम थे। गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला कहा गया। तत्कालीन विद्वान ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी और तारीख मुबारक साई के लेखक फक्र-ए-मुदब्बिर को उनका संरक्षण प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया और दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में चौगान का खेल खेल रहे थे। चौगान आधुनिक पोलो की तरह एक खेल होता है। चौगान का खेल खेलते समय वो घोड़े से नीचे गिर गए और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई।